हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपोर्ट मैथ यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको 12th क्लास का मैथ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.1। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करवाया। ठीक है, यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाइए, आप उसको आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 और 17 को सॉल्व करवाने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बन रही है और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है भाई, यहाँ पे फलन दे रखा है हमारे पास। फलन क्या है यहाँ से? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान से। f(x) की जो वैल्यू है वो -2 है यहाँ पे। और यदि बोला है, यदि हमारे पास x लेस देन इक्वल टू -1 है, यहाँ हमारे पास 2x है, और यहाँ यदि है 1 - लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है। और यदि बोला है कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से 1 है। यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि हमें किस बिंदु के लिए सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो हमारे पास परिभाषा दे रखी है, यहाँ इनमें से ही निकालना होता है। एक बिंदु हमारे पास कितना है, x बराबर के 1 है, और एक बिंदु हमारे पास x बराबर के -1 है। तो इन दोनों बिंदुओं पर हमें इस दिए गए फलन में संतता की जांच करनी है, संतत है या असंतत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक एक बिंदु को लेकर के हल करेंगे। सबसे पहले हम काम करते हैं x बराबर के 1 पर। ठीक है, x बराबर के 1 पे काम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फलन की वैल्यू निकालना होगा। फलन हमारे पास x बराबर के 1 किस परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे, कितना हमारे पास 2x है। फलन की वैल्यू 1 - 2 × 1, वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या काम करना होता है, आपको पता है अच्छी तरीके से। LHL की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ से LHL की वैल्यू निकालेंगे, इसको थोड़ा सा लो करके। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव है। फलन की वैल्यू हमारे पास लिमिट दे रखी है x टेंडिंग टू नेगेटिव के थोड़ा सा कम है। अब ये दी गई परिभाषा हमारे पास 3 है। इस परिभाषा के अंतर्गत हमें देखना है कि किसमें x की वैल्यू 1 से कम है। तो यहाँ पर देखेंगे x की वैल्यू 1 से कम यहाँ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 2x। तो 2x की जो वैल्यू आएगी वो 2 × 1 इजिकल टू कितना आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से हमें काम करना है RHL पर। तो यहाँ RHL लेंगे। ठीक है, RHL लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट बोलेगी कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, वैल्यू है हमारे पास f(x) की 1, x का वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा है। इन तीनों परिभाषाओं के अंतर्गत कौन से में है, तो यहाँ है हमारे पास। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है 1 की इसमें ज़्यादा है, तो हम इसको ले लेंगे। यानी कि हमारे पास हो जाएगा लिमिट 2 हो जाएगा, और x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से 2 आ जाएगी। ठीक, ओके। अब यहाँ पे फलन की वैल्यू हमारे पास 2 है, LHL की वैल्यू हमारे पास 2 है, और RHL की वैल्यू भी हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ कह सकते हैं अतः LHL बराबर है भाई RHL के। इसलिए दिया गया फलन क्या है, x बराबर के 1 पर संतत है। ओके, दिया गया फलन x बराबर के 1 पर क्या है, संतत है। सही, समझ में आ गया। अब हमें चेक करना है कि x बराबर के -1 पर भी ये संतत है या असंतत है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। x बराबर माइनस के लेंगे। अब x बराबर के -1 पे काम करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको पता है अच्छी तरीके से फलन की वैल्यू निकालना है। फलन बराबर हमारे पास किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, वो यहाँ है, -2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो वैल्यू -1 रखेंगे। फलन की वैल्यू हमारे पास कितनी आई बच्चों, -2 आई। अब इसके बाद में हमें काम करना होगा LHL पर। तो यहाँ लिखेंगे LHL लिखेंगे, और LHL लिखने के बाद यहाँ पे हम लिमिट लेते हैं। लिमिट लिया भाई, x टेंडिंग टू -1 से थोड़ा सा कम, ये फलन है, ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है,
ये देखना है हमारे पास जो दिए गई परिभाषाएं हैं ऊपर की तरफ, इनमें देखना होगा। यहाँ देखिए ये इसमें थोड़ा सा कम है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, -2 के अंतर्गत आ जाएगा, और वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, -2 ही हो जाएगी। अब लास्ट स्टेज हमारे पास क्या आता है, स्टेप RHL आता है बच्चों। RHL में हम क्या लेते हैं कि यहाँ से लिमिट लेंगे, लिमिट आएगी एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव करके लेंगे, फलन की वैल्यू आ गई, लिमिट आ गया हमारे पास एक्सटेंडिंग टू 1 पॉजिटिव लेंगे। अब x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा अधिक किस परिभाषा के अंतर्गत है यहाँ पे देखना है। यहाँ आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या है, -1 है, सॉरी यहाँ पे -1 लिखेंगे बच्चों, ठीक है, -1 यहाँ है, तो हम यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2x है, और वैल्यू जो आएगी हमारे पास यहाँ से आएगी 2 × 1, और यहाँ से आएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, और रख क्या रहे हैं, -1 रख रहे हैं, तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक, फलन की वैल्यू -2 आया, LH की वैल्यू हमारे पास -2 आई, और RHL भी हमारे पास क्या आया, -2 आया। तो हम इस कंडीशन में क्या कह सकते हैं कि दिया गया फलन x बराबर -1 के लिए भी संतत है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः LHL = RHL, इसलिए दिया गया फलन x बराबर -1 पर संतत है। ओके, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं आसानी से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कभी भी छोड़कर नहीं आओगे, ये मेरा विश्वास है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, यहाँ से a, के b की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है। और हमारे पास क्या दे रखा है, फलन दे रखा है, f(x) की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ax, ठीक है, ax है भाई, ax प्लस के कितना 1 आएगा, और यहाँ से हमारे पास यदि है x <= 3 है, यहाँ से bx है और प्लस के 3 है, और यदि करके लिखेंगे x > 3 है, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, x बराबर के 3 पर, ठीक है। सिर्फ हमारे पास एक ही बिंदु है कि जिस पे हम काम करने वाले हैं, इसकी सत्यता या असंतत की जांच करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास बिंदु है x बराबर के 3, ठीक है, x बराबर के 3 पर निकालना है। तो हमारे पास पहला स्टेप ये होता है कि यहाँ से फलन की वैल्यू निकालनी होती है, f(x). ये किसके अंतर्गत अप्रोच कर रहा है कि x बराबर 1, x बराबर कितना 3 है, तो वो यहाँ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू <= 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ax प्लस के 1, यहाँ वैल्यू रखेंगे 3 हुआ बराबर के 3, यहाँ से a × 3 प्लस के 1, यानी कि 3a प्लस के कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप हमारे पास ये कहता है कि इसमें LHN निकालो भाई, LHN निकाल देंगे, LHN निकाल देंगे, बहुत आसान है निकालना। लिमिट आएगा हमारे पास एक्सटेंडिंग टू 3 निगेटिव फलन f(x), और लिमिट आ जाएगा हमारे पास एक्सटेंडिंग टू 3 निगेटिव करके, ठीक है। अब ये किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, यहाँ देखना होता है। दो परिभाषाएं दे रखी है, आसान से हम इसको क्वेश्चन को आसान से कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, x बराबर के थोड़ा सा, x की जो वैल्यू है वो 3 से थोड़ा सा कम है, वो यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पहुँचेगा तो हमारे पास परिभाषा है ax प्लस के 1, जब वैल्यू रखेंगे तो a × 3 प्लस के 1, मतलब 3a प्लस के 1 आ जाएगा भाई, ठीक। अब हम काम करेंगे RHL पर, तो यहाँ RHL लिखेंगे RHL। तो RHL पे लिखने के लिए हमें लिमिट लेना होगा थोड़ा सा 3 से ज़्यादा है करके। लिमिट आएगा हमारे पास, फलन है x की जो वैल्यू है वो 3 पॉजिटिव करके है, यहाँ से हमारे पास लिमिट है एक्सटेंडिंग टू 3 पॉजिटिव है, और यहाँ पॉजिटिव में कहाँ है, थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंतर्गत पहुँच रहा है। तो हम यहाँ पर लेंगे vx प्लस के 3, वैल्यू आ जाएगी b × 3 प्लस के 3, यानी कि 3b प्लस के कितना 3 आ गया भाई, ओके। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ से संतत या असंतत किन बिंदुओं के लिए, ठीक है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि यहाँ से a और v की वैल्यू निकालनी होगी।
तो वैल्यू निकालनी होगी तो दोनों समीकरणों को हमें बराबर रखना पड़ेगा, यानी कि LHL को और RHL को। LHL बराबर RHL, यहाँ वैल्यू रखेंगे 3A प्लस के 1 बराबर 3B प्लस के 3, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास 3A माइनस के 3B और ये पहुँचेगा उधर 3 माइनस के 1, यानी कि 3A माइनस के B बराबर कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 है और यहाँ से कितना बचा हमारे पास 2 बचा। अब यहाँ से A और B की वैल्यू निकालनी है, A और B की वैल्यू निकालने के लिए हमें तो B और A की वैल्यू निकालने के लिए ना तो हमें A की वैल्यू पता है और ना ही हमें अलग से कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन बना कर दी गई है, तो हम यहाँ से निकालेंगे 3A बराबर के 2 प्लस के 3B, यानी कि B को हमने पक्षांतर कर दिया, इसको इधर लेके चले गए भाई जिधर था ये, ठीक है। तो हम यहाँ से A बराबर बोल सकते हैं 3B प्लस के 2 और नीचे कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा भाई हमारा A का मान। ओके, समझ में आ गया ना अच्छी तरीके से। तो यहाँ देख लीजिए, चाहे इसको मैंने इधर भेजा है तो यहाँ से घटा दिया है और इस B को मैं इधर से इधर नहीं लेके आ रहा हूँ, वापस उधर इसके तरफ भी इसको भेज रहा हूँ, यानी कि पक्षांतर कर दिया है A का मान निकालने के लिए। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से B का मान निकालेंगे तो B का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास 2 को इधर भेजेगा, यानी कि 3A माइनस के 2 और नीचे आएगा 3, ये हो गया हमारे पास B का मान। A का मान ये हो गया और B का मान ये हो गया। तो इन मानों के लिए दिया गया फलन संतत होगा ही होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी उत्साह उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।